नमस्कार। आज उपस्थित हुए हैं तुलसीदास न होते, स्वर्गीय श्री अशोक कुमार स्नेही जी की खंड व काव्य। चलिए आनंद लेते हैं। आप हमारे प्रयागराज के ही निवासी थे। आपका जन्म 11 नवंबर सन 1944 को हुआ। जन्म स्थान लालीपुर, जनपद फतेहपुर। माता स्वर्गीय शिवदुलारी श्रीवास्तव, पिता स्वर्गीय शीतला सहाय श्रीवास्तव। शिक्षा प्राथमिक शिक्षा गांव के उच्च स्तरीय शिक्षा फतेहपुर और प्रयागराज में। पत्नी श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव, पुत्र राहुल कुमार श्रीवास्तव, गौरव श्रीवास्तव, बहू श्रीमती मोनिका श्रीवास्तव, श्री सोनिका श्रीवास्तव। पुत्रियां स्वर्गीय निशा श्रीवास्तव, सीमा श्रीवास्तव, दीपा श्रीवास्तव, अलका श्रीवास्तव। पौत्र युवराज श्रीवास्तव, दिव्यांश श्रीवास्तव। अनय व्यवसाय उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन सिंचाई विभाग से सेवानिवृत्त। साहित्यिक उपलब्धियां हैं। देश विदेश के लगभग 2000 कवि सम्मेलनों में प्रतिष्ठित कवियों के साथ कविता पाठ। दूरदर्शन आकाशवाणी से प्राय काव्य पाठ का प्रसारण। और प्रकाशित कृति मैं भी सूरज होता तथा तुलसीदास न होते। सम्मान विभिन्न साहित्यिक संस्थाओं के द्वारा लगभग 200 मानद उपाधियां एवं एक प्रशस्ति पत्र। हिंदी की शब्द सेवा। और आपकी सभी रचनाएं बहुत सर्वप्रिय रहीं और कानों में रस घोलते हुए। और आपने विभिन्न विषयों पर लिखा। आप किसी विधा से या किसी धारणा से नहीं बंधे रहे। आपने हर मंच पर काम किया और बहुत अच्छे से, एक अच्छा नाम। तो चलिए श्रद्धा सुमन उनके लिए। उधर ब्याऊं में धन नागो को बूढ़ में जलवा मार रही थी। इधर धरा पर कुंवारी जमुना सांप निसी फुफकार रही थी। अर्धरात्रि भादो मावस की आंधी पानी में झगड़ा था। एक युवक हो काम प्रपीड़ित यमुना तट पर चुपचाप खड़ा था। जाना था उस पार प्रिय, उस पार नहीं उस पार गई थी। प्रेम मंत्र से अभिमंत्रित कर मूठ हृदय पर मार गई थी। कोई संबल नहीं कि जो कालिंदी के उस पार उतारे। सोच रहा था युवक प्रिया को कैसे अपने पास निहारे। थी अथा जल राशि पाट भी सीमा बंधन तोड़ रहा था। किंतु युवक के भी तो मन में प्रेम पयोधी हिलोर रहा था। सहसा निश्चय किया किंतु कर हाय प्रकृति से बैर रहा था। युवक प्रेम का संबल लेकर कालिंदी में तैर रहा था। कभी डूबता कभी उमड़ता, कभी रंच भर बढ़ जाता था। कभी लहर के घाव झेलता, कभी भंवर में पड़ जाता था। साहस टूट रहा था, जीवन जाने का भास आ गया। तभी प्रिया से मधुर मिलन का साहस उसके पास आ गया। फिर क्या था साहस की न्यों का, और युवक पतवार हो गया। प्रिया प्रेम की मधुर आशा में युवक नदी के पार हो गया। कामी युवक बढ़ चला आगे, जंगल भरा भयानक ठठन था। ऐसे बादल बरस रहे थे, थल के ऊपर जल ही जल था।
विजन वासनी निशा तड़ित के दीपक कभी जला लेती थी। बादल की बौछार बरस कर पल में उसे बुझा देती थी। हिंसक पशुओं के जंगल में रंचत लगता उसे न डरता, क्योंकि काम निज धनुष तान कर उसकी रक्षा में तत्पर था। बढ़ता गया युवक रजनी में, अब अधिष्ट पर पाँव आ गया। काम पर पीड़ित युवा प्रिय को पाने उसके गाँव आ गया। कामी युवक कक्ष में आया, काम उसे प्रतिपल छलता था। मंद प्रदीप्त दीप वहां पर मंद हास करता चलता था। एक सुघड़ पर यक्की जिसकी चादर चांदनिया धोई थी, रत्नावली ललाम नयन में नींद भरे उस पर सोई थी। छुई मुई सी देह की जिसको कुंतल उड़कर ढांप रहे थे, तन छू जाती एक की जिससे अधर नींद में कांप रहे थे। रत्नावली का रूप पलंग पर ज्यों चंदा का चूर पड़ा हो, रत्नावली की देह धुली चादर पर ज्यों सिंदूर पड़ा हो। कल के देखे स्वप्न आज भी नैनों में अनुराग आ रहे थे। रत्ना तो सोई थी पर रत्ना के सपने जग रहे थे। जो सामने खड़ा था रत्ना देख रही थी उसे सपन में। राम करे सबको ही ऐसे स्वप्न दिखाई दे जीवन में। युवक जागने लगा कि रत्ना दाया करवट टेक रही थी। जग कर उठ बैठी प्रियतम को दुखद हर्ष से देख रही थी। एक तुम अर्धरात्रि में प्रियतम अर्धरात्र में कैसे आए, किंतु मुझे कुछ तुम मत बतलाओ। जान गई तुम जैसे आए, जान गई तुम जैसे आए। जान गई जो अंतर मन है, जान गई आसक्ति तुम्हारी। प्रेम नहीं है शीर्ष पतन। कैसे कहूँ कि प्रियतम मेरे इसमें कुछ संदेह नहीं है। जिस पर तुम रीझे हो वो माटी है कंचन देह नहीं है। ये कजरारे केश कीनक माथे पर लिखा है, माथे पर है लिखा अंधेरा। ये सपनीले नयन कीन के लिखा भाग में कहाँ सवेरा। लिखा भाग में कहाँ सवेरा, लिखा भाग में कहाँ सवेरा। तन के नील गगन में कल यौवन का सूरज मर जाएगा। कल परसों के बाद रूप का चंदा फूट बिखर जाएगा। फिर माटी में प्राण न होंगे, फिर कोई बारात न होगी। फिर कोई बादल न घिरेंगे, फिर कोई बरसात न होगी। तब बोलो क्या नहीं हमारी देह भोग कर पछताओगे। रत्ना जब ना रहेगी जग में तब रत्नेश कहाँ जाओगे। माटी मेरी देह जिसे समझे प्रियतम तुम कंचन घाटी। देखोगे तो सोना सोना, छू लोगे तो माटी माटी। छू लोगे तो माटी माटी। तन की बगिया में यौवन का खिला हुआ जो फल है,
कल परसों के बाद नाथ ये सब मरघट की धूल है। ये है भौतिक नेह नाथ, सच कहती हूँ ये नेह नहीं है। ये माटी की देह नाथ, सच मानो मेरी देह नहीं है। लोचन नीरज नहीं देह मेरी, फूली कचनार नहीं है। रूप न हर सिंगार और ये लोल कपोल अनार नहीं है। ग्रीवा नहीं मराल दशन भी मेरे मुक्ता जाल नहीं है। चाल न कुंजर चाल और ये दोनों अधर रसाल नहीं है। दोनों अधर रसाल नहीं है। कुंतन काले मेघ नहीं है। मांग नहीं सिंदूर की सेंदूर की क्यारी। सब उपमाएं व्यर्थ नाथ, ये अस्थि चर्म में देह हमारी। जितनी मुझसे प्रीति नाथ, यदि इतना कहीं आप कर जाते। आधी प्रीति राम से करते तो प्राणेश आप तर जाते। सहसा बादल हटे युवक को एक स्वच्छ आकाश मिल गया। बिजली चमकी तभी युवक को सहसा तीव्र प्रकाश मिल गया। फिर रत्ना को चूम घूम कर युवक गया तमनाश हो गया। कल का हो भोगी युवक आज का योगी तुलसीदास हो गया। रत्ना तुम हो धन्य प्रेरणा नारी के सर्वस्व दान की। माया तिमिर दूर करने को नई किरण नूतन बिहान की। तुम न लगाती कहीं धर्म के पौधे इतने पास न होते। तुम न सींचती कहीं भाग से तुलसी तुलसी दास न होते। तुलसी तुलसी दास न होते। तुलसी तुलसी